जेल में जिंदा चारू ने खोला अबीर था पुराना राज, अभीरा के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर जलेबी बाई मिलवाएगी अभीरा को जिंदा चारू से अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जलेबी भाई अभीरा को यह भी बिना किसी गलती के और उसका वकील उसे पैसे ऐंठ रहा है। इसके बाद देखने मिलता है कि अभीरा कहती है कि क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं, जिसके बाद जलेबी बाई उसे लेकर जाती है उसे जेल में, जहां पर कोई और नहीं जिंदा चारू कैद है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा यहाँ पर अभीरा उस लड़की को देखते हैं जो कि किसी से मिलना नहीं चाहती, और जलेबी बाई कहती है कि कोई तुमसे मिलने आया है, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है और कहती कि नहीं, यह अच्छी लड़की है, तुम्हें इस जेल से बाहर निकल सकती है, तुम्हारे परिवार से मिलवा सकती है। जिसके बाद अभीरा कहती है कि हाँ, मैं आपको मिलवा सकती हूँ, आपके परिवार से इतनी ही देर में। जैसे अभीरा की आवाज सुनती है, चारू मुड़कर देखती है, और जैसे ही चारों को अभीरा देखते हैं, दोनों शॉक तो जाती है। उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। चारू भागकर अभीरा को गले लगा लेते और कहती है कि भाभी आप यहाँ पर कैसे। जिसके बाद अभीरा पूछती है, तुम सब छोड़ो, हम लोग तो तुम्हारे बारे में यह सोच बैठे, और भाई ने तो ये बताया था कि तुम तो कैंसर की वजह से मर चुकी हो, और सब घर वाले तुम्हारे चले जाने की दुख मना रहे हैं, और यह क्या हुआ। जिसके बाद यहाँ पर चारू बहुत बड़ा खुलासा करती है और वह खुलासा उड़ा देता है अभीरा के होश। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि चारू फाइनली यहाँ पर बताइए अभीरा को अभीर से जुड़ाई हुआ राज की किस वजह से हुई, जेल में रही है, देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर चारू बताएगी कि अभीर उसका असली भाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने मिलेगा कि अभीर के सामने आएगा कैसा शासन छोड़ देगा, उसकी होश, उसे पता चलेगा चारों से कि अभीर उसका असली भाई नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ गोयमकास्ट की प्रॉपर्टी हड़पने की वजह से उनके घर में आया है। और जब चारू को यह सच्चाई शादी के बाद पता चली तो उसने सबको बताने की काफी कोशिश की, लेकिन अभी मैं उसे ड्रग्स के मामले में फंसाकर इस जेल में सड़ने को मजबूर कर दिया। अभीर को पता है कि अगर मैं बाहर रही तो आप लोगों से कांटेक्ट करूंगी, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो वहां पर आप भी नहीं थे और भैया भी नहीं थे, और इस चीज का फायदा उठाकर अभी यही मुझे यहीं पर जय पसंद नहीं को मजबूर कर दिया और कुछ जापान चला गया। देखने को मिलने वाला है कि अभी राय को यकीन नहीं होता है कि भी अभीर कर सकता है। इसके बाद चारों कहती है, आप तो बता रहे थे कि मेरा मातम बनाया घर वालों ने। इसके बाद अभीरा कहती है, भाई तो मेरी शादी के लिए लौट कर आए थे। जिसकी बात कह दी चारों की वह नकली है, अबीर है भाभी, उसे पर यकीन मत करना, वह सबको बर्बाद कर देगा। वह अब वह वकील को भी मेरा केस लड़ने नहीं देता है, और इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ रहकर मैं कैसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, और आप तो अभी नहीं सबको ये बता दिया है कि मैं मर चुकी हूँ, तो उसके बाद मुझे कोई ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो देखने को मिलने वाला है कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक। अभीर ने किस तरह से चारों पर नजर बनाए हुए हैं, और यहाँ चारों पूरी तरह से डर जाती और कहती है कि भाभी वह आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और वही रूही भाभी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वह बहुत खतरनाक है। तो देखने को मिलने वाला कि चारों यहाँ पर फाइनली अभीरा को सच बताइए का जो अब कहानी में लेकर आएगा नया तूफान, तो अभीर के लिए एक और बड़ा चैलेंज कर रहा है। बाहर इंतजार देखना, दिलचस्प होगा कि क्या मीरा के सामने आएगा उसका असली चेहरा, और कैसे सबको अभीरा यकीन दिलाएगी।